रिकॉर्ड कर लिया है ना कि जो 10 से 12 वाले बैच के ही बच्चे कल 12th वाले आए थे 11th के बैच में पढ़ने, तो उनको भी तो ध्यान रखना है, वो भी तो चाहेंगे प्रैक्टिस करना, तो उनको ही वीडियो अपलोड करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो लोग भी पढ़ लेगा। चलिए, हम लोग का टॉपिक जो था वो चल रहा था विद्यार्थी जी, हम लोग पढ़े थे कि N+L रूल से कैसे एनर्जी लेवल तैयार करते हैं। तो आज उसको अप्लाई किया जाए। 5 तक शायद हम बना दिए थे, आगे आप लोगों को बोले थे 6-7 का बना के आइएगा। कितने लोग बनाए हैं? या मुश्किल से 10-12 आदमी हाथ उठाया है। तो थोड़ा सा सीरियस रहिए काम के प्रति, जो है ना, जो आपका काम हो रहा है उस काम के प्रति थोड़ा सीरियस रहिए, और ये सब काफी फायदेमंद चीज हम पहले बता चुके हैं। देखिए, कल बताए थे कि एन कोई ऐसे विद्यार्थी जो कल का क्लास नहीं किए हैं, तो बाबू जब लाइव भी किया गया था तो पढ़ना चाहिए ना, तबियत तो तो घर तो पढ़ लेना चाहिए। इसलिए कल का क्लास नहीं किए तो आज बाउंस मारेगा। पहले से पूरा कनेक्ट क्लास है ही, इसीलिए हम लाइव कर देते कि कोई ये नहीं कहेगा कि हम फलाना जगह चले गए थे, हम चिलाना जगह चले गए थे। लाइव रहेगा तो पढ़ना पड़ेगा, दोनों में कोनो नहीं की तो मजबूरी हो गया कि ना आए हम ना पढ़े हम। देखिए, एनर्जी लेवल हम बताए थे कि एनर्जी लेवल जो होता है वो N+L के बराबर होता है। एनर्जी लेवल जो होता है विद्यार्थी, तो किसके बराबर होता है? N+L के। N क्या कहते हैं बाबू हम लोग? ऑर्बिट नंबर। और ऑर्बिट नंबर जब होता है तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके होता है क्या बाबू? और L जो होता है, यह S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, P के लिए 2 होता है, और F के लिए 3 होता है। ये बताया जा चुका था आप लोगों को, और इसी पर कल हम लोग एनर्जी लेवल तैयार कर रहे थे। आज एक बार और आपके सामने तैयार करके दिखाते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और 20 तक आप लोग को होमवर्क भी दिए थे कि 20 तक लिख करके आइएगा। कितने लोग लिख के आए हैं? लिखा गया होगा आराम से, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि 1s के बाद 2s आता है। आज हम लोग लिखेंगे भी, और आज आपको 20 से ऊपर जैसे 24 पे पहुंचिएगा तो वहां से हुंड का नियम अप्लाई करना होता है। हुंड्स रूल जो कल पढ़ाए थे, तो वो अप्लाई करना आज आपको सिखाएंगे। और आपको ये भी सिखाएंगे कि आयरन का तो कॉन्फ़िगरेशन सब कोई लिखता है, आयरन पर अगर +2 चार्ज आ जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ये सभी तरीका आपको सिखा देंगे। या इसका बाबू हम जल्दी लिखने का भी तरीका सिखा देंगे। आप सोच के हैरान हो जाएगा कि जल्दी कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए कि गोल्ड का लिखना है, गोल्ड का 79 होता है, तो इसके आसपास में इससे छोटा इनर्ट गैस का यूज करते हैं, अक्रिय गैस का। तो इससे छोटा होता है मतलब अक्रिय गैस जेनॉन 54, तो यहाँ लिख दीजिएगा जेनॉन 54 ऐसे। तो 54 को इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ऐसे लिखने से हो जाता है। और इसके बाद आपको कई गो और बच रहा था, 25 गो और ही बच रहा है, 25 गो का लिखना है। इसका सब तरीका है सिखाएंगे अभी आज के क्लास में। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन 5 नंबर गैस है ना, तो यहाँ पे 6s2 लिख दीजिए। 5 नंबर है तो 6s2 लिख दीजिए। अब 6s जब भी लिखते हैं तो एनर्जी लेवल 6 फिनिश हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है एनर्जी लेवल 7। 7 जब शुरू होगा तो 7 में पहले आता है 4f, 14, 5d, 9 आएगा आपका। देखिए, अब आपका पूरा हो गया, पूरा 79 गो हो गया। 54 56 4 60 10 70 9 79 वोल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो ये आप कैसे लिखेगा, ये हम लिखे हैं, आप कैसे लिखिएगा ये आज की क्लास में पूरा लिखना आपको सिखा देंगे। बस आप खाली आज का क्लास कंसिस्टेंसी से देखते चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में।
विद्यार्थी n प्लस एल का मान हम आपको बताए थे कि वो किसके बराबर होता है, एनर्जी लेवल के बराबर। एनर्जी लेवल बनाना आपको हम सिखाए थे, फिर एक बार और सिखा रहे हैं। जैसे n का मान सबसे कम कितना हो सकता है और l का मान सबसे कम 1 और 0 को जोड़िएगा तो वैल्यू कितना आएगा। तो सबसे दोनों का मान सबसे कम कम लिए तो एनर्जी लेवल का मान एक आया कि नहीं आया, यानी कि एनर्जी लेवल सबसे कम जो होगा वो कितना होगा, एक होगा, एक से नीचे नहीं होगा। ये बताइए कि एन का मान फ्रैक्शन में है, एल का मान फ्रैक्शन में है। तो जब दोनों का मान फ्रैक्शन में नहीं है तो दोनों जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा वो भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो भी कोई ना कोई विद्यार्थी नंबर ही आएगा, कोई ना कोई। आप कह सकते हैं कि जब ये होल नंबर है, इधर नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर हमेशा आएगा नेचुरल नंबर। तो कोई ना कोई प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर ही आएगा। अब आप देख लीजिए n प्लस एल का मिनिमम वैल्यू एक आएगा, तो यहाँ पे n प्लस एल का मान कितना ले लीजिएगा, एक। और इसको क्या कीजिए, बनाना शुरू कीजिए। आपको क्या करना है कि n का मान रखना है और l का मान रखना है, और ऐसा मान रखना है कि दोनों को जोड़ के एक आ जाए। ये बताइए l का मान इधर फिक्स है, इधर फिक्स है ना जी। तो तुरंत क्या कीजिएगा, l का मान रख दीजिएगा 0 1 2 3। इससे ज्यादा कोई बदल के आएगा क्या, यही ना चार गो, हमेशा यही चार गो ही करेगा, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है। अब इनमें ऐसा क्या जोड़िएगा कि एक आ जाए, तो कह दीजिएगा सर 3 में -2 जोड़ेंगे। तो -2 तो आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है, चलिए एक बार विचार कर लेते हैं। तो क्या ऑर्बिट नंबर -2 निगेटिव में होता है, इधर बुद्धिया लगाना बेकार है। इधर जब कोई संख्या लेना है तो कोई ना कोई पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि वो कक्षा संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। इसलिए इधर का संख्या निगेटिव नहीं लीजिएगा तो 3 वाला केस एग्जिस्ट करेगा विद्यार्थी, तो पहले ही काट दिया जाए। तो में भी आप -1 जोड़िएगा तब जा करके जो है एक आएगा, तो फिर इधर निगेटिव आएगा क्या, तो यह केस हटा दिया जाए। एक में क्या जोड़िएगा, 0, 0 में क्या जोड़िएगा, 1। बताइए 0 नंबर ऑर्बिट होता है, ये भी केस खत्म हो गया। और आपका एक कैसे बच गया, 1 + 0, 1 + 4 ना, 1 + 0। अब देखिए ऑर्बिट नंबर 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। एल का मान 0 किस ऑर्बिटल के लिए होता है, एस के लिए होता है, तो बगल में एस लिख लीजिए। तो पहले का एनर्जी लेवल क्या आ गया, सबसे कम एनर्जी लेवल लिए थे कि नहीं लिए थे, यानी कि 1s का एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, इसीलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग 1s में भरते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। जिसको हम लोग कल पढ़े थे अफबाउ प्रिंसिपल, उसमें पढ़ाया गया था आपको कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरिए जिसकी एनर्जी लेवल सबसे कम है, उसके बाद जब ये भर जाए तब उसमें जाइए जिसकी एनर्जी लेवल हाई है। ये कौन सा प्रिंसिपल है बाबू, अफबाउ प्रिंसिपल। और हुंस रूल कहता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होता है वह पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल की तुलना में अधिक स्टेबल होता है। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन को पहले क्लॉकवाइज भरिए और जब क्लॉकवाइज भर जाए तब एंटी क्लॉकवाइज भरिए। पढ़िए तो हम लोग एनर्जी लेवल 1 में कौन सा ऑर्बिटल मिला बाबू हम लोग को, 1s। अब इसके बाद एनर्जी लेवल 1 के बाद 1.5 आएगा कि 2 आएगा, क्योंकि ये वाला चीज फ्रैक्शन में है नहीं, ये वाला चीज फ्रैक्शन में है नहीं। जब दोनों बाबू पूर्ण संख्या है तो जोड़ने पर कोई ना कोई पूर्ण संख्या आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n + l का मान जो है अब 1 के बाद सीधे क्या ले लेंगे, तो अब आपको फिर क्या करना है कि n का मान ऐसा रखना है, l का मान ऐसा रखना है कि दोनों जोड़ने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो सबसे पहले रखना शुरू कीजिए। तो आपको हम बार बार बोलते हैं कि पहले l का मान रख दीजिए, क्योंकि ये मान फिक्स है, क्लास की है, अभी ध्यान दो। 0 1 2 3 पढ़ाया हुआ चीज कोई नहीं रिपीट करता है वो क्लास में।
हम फिर भी रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको तुम सीख गए ना, एक जेई में, एक नीट में और बोर्ड पढ़ना आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन जेई में, एक क्वेश्चन नीट में और बोर्ड पढ़ना आसान हो जाएगा। एनडीए वगैरह भी दीजिएगा, एयरफोर्स, वहां भी एक क्वेश्चन आता है इससे, बोर्ड भी पढ़ना आसान हो जाएगा। बोर्ड में जहां जाइएगा ना वहां 12th में और इसका यूज होगा। जिस चैप्टर को पढ़िएगा उस चैप्टर में यूज होगा। 50 बार बोले होंगे 12th वाला लोग को पिछले साल की, जाकर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर में से इसको निकाल के पढ़िए। अब यहाँ पे बाबू देखो तो -1 जोड़ेंगे तब ना 2 आएगा। तो -1 जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि निगेटिव में ऑर्बिट नंबर लेते नहीं है। जो छोड़ सकते हो उसको पहले ही छोड़ दिया जाए। क्या इसमें कितना जोड़ेंगे? 0। ये बताओ, 0 नंबर ऑर्बिट होता है। इसमें कितना जोड़ेंगे? 1। इसमें कितना जोड़ेंगे? 2। 2 + 0 को क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना है। तो इसमें आएगा विद्यार्थी n का मान 2 तो 2, l का मान 0 तो s। यहाँ पे देखो फर्स्ट तो फर्स्ट, l का मान 1 किसके लिए होता है बाबू? p के लिए। यहाँ पर लिख देंगे 1 में p। अब बताइए, आपको कल बताए थे कि p ऑर्बिटल की शुरुआत कहाँ से होती है? सेकंड से। ये कह रहा है कि पहिलका में p है। ये जो संख्या है किसको इंडिकेट कर रहा है? ऑर्बिट को। यह किसको इंडिकेट कर रहा है? ऑर्बिटल को। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है कि पहिलका ऑर्बिट में p ऑर्बिटल है। सब संभव है। तो ये क्या हो जाएगा? तो एक को सही हुआ कौन? 2s। इसलिए 1 के बाद जो एनर्जी लेवल 2 आया उसमें कौन सा ऑर्बिटल आया? 2s। तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं? 2s में। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एनर्जी लेवल का बढ़ते क्रम जा रहा है। कोई दिक्कत? मुन्ना, पानी ठीक है? थोड़ा चेंज करके दो ना पानी। क्या बाबू, आशीष नहीं आया है? चप्पल का नहीं पहने है? जूता में पहनते हैं? ये सब गाय हुए जो इधर घूमता है सब, नहीं सब जो है ऑन खाता है। ऑन खाने के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा तो जो मानव का जो मल त्याग होता है वैसा ही उसको का भी त्याग हो जाता है। इतना गंद देता है वो। गाय जो घास भूसा खाता है ना तो उसका गोबर हाथ से भी छूने में दिक्कत नहीं होता है। अरे जब भैंस जो घास भूसा खाता है उसका गोबर तो आदमी हाथों उठा के घर में ले आता है। और दिन ना तो नाग पंचमी के दिन तो पक्का ले आता है लोग। अब देखिए n+l का मान अब कितना ले लिया जाएगा? कितना ले ले? 3 लाने के लिए बाबू अब देखो तो क्या करना होगा। यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3। 3 में कितना जोड़ दे? 0। 2 में कितना जोड़ दे? 1। 1 में कितना जोड़ दे? 2। और 3 में कितना? 0 में कितना? 3। एक और बात देखिए, 2 बार 3 बार लिखिएगा, चौथा बार से लिखना नहीं है, मन में कैलकुलेट करना है इसको। मन में कैसे कैलकुलेट करना है आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मन में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा? होगा ना? दुनिया का कोई भी चीज बाबू, तुम्हारे जैसे हम भी एक विद्यार्थी थे, हम भी वहां बैठ के सुने थे, सीखे थे। ये हमको भी तो कोई सिखाया होगा। हम ऊपर से सीख के थोड़े जन्म लिए हैं, यहीं पर सीखे हैं। हमको भी कोई सिखाया है और हम सीखने का प्रैक्टिस किए हैं, प्रयास किए हैं, तब मन में हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि टीचर बनने के बाद मन में कैलकुलेट करते हैं। विद्यार्थी लाइफ से हम भी इसको मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। हम सिखाएंगे कि मन में कैसे इसको कैलकुलेट करना है, लेकिन मन को उतना स्थिर रख करके सोचना होगा। अब आप देखो 3+0 के लिए 3s, 2+1 के लिए 2p। पहिलका में l का मान 2 तो d, पहिलका में d होता है। यहाँ देखिए 0 नंबर ऑर्बिट होता है, यानी कि ऑर्बिट नंबर 0 नहीं होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। अब पहिलका ऑर्बिट में डी नहीं होता। डी की शुरुआत कहाँ से होती है? नहीं सुनाई दिया? तीसरा से। एस की शुरुआत, टी की शुरुआत, डी की शुरुआत और एफ की शुरुआत चौथा से।
तो इसलिए तीसरका से डी होता है तो पहिलका में डी नहीं होगा। अब आप बताइए कि एनर्जी लेवल 3 में आपको कै गो मिला, कौन कौन, 2p और 3s। तो 2p माने दूसरा का p, 3s माने 3 गो s ना, तीसरा का s, तीसरा ऑर्बिटल, ऑर्बिट का s ऑर्बिटल। तो ये बताइए कि पहले दूसरा का भरिए कि पहले तीसरा का भरिएगा? पहले दूसरा का भरेगा, छोटा पहले भरता है, बड़ा बाद में। तो इसलिए हम लोग इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, लेकिन ये ऑर्बिट छोटा है, ये ऑर्बिट बड़ा है, इसलिए पहले छोटा वाला ऑर्बिट को भरेंगे और बाद में बड़ा वाला। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी 2 गो 3 गो का एनर्जी लेवल सेम हो जाए तो पहले छोटा वाला को भरेंगे और बाद में बड़ा वाला को। तो इसलिए अब भरेंगे किसको, 2p को, बाद में भरेंगे किसको, 3s को। मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक में कोई दिक्कत? ओके विद्यार्थी जी, अब खूब ध्यान से सुनिएगा। 2p 3s के बाद कोई कहेगा कि इसका एनर्जी ज्यादा एनर्जी है, कहिएगा नहीं, एनर्जी दोनों का सेम है, लेकिन ये छोटा ऑर्बिट है और ये बड़ा ऑर्बिट है, इसलिए पहले छोटा में भरे हैं और बाद में बड़ा में। नीचे लिखा भी देंगे कि यदि दो का एनर्जी लेवल सेम हो जाए तो जिसका n का मान कम होता है उसमें पहले भरते हैं और जिसका n का मान ज्यादा होता है उसमें बाद में नोट करके लिखवा देंगे। अब बाबू देखो, n प्लस l का मान कितना ले लिएगा, 4। अब 4 लाना है, देखो अब तुम उसमें जुड़वा रहे हैं, 0 1 2 3, 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। भाई अगर तुमसे कहेगा कि आगे भी क्यों नहीं लिए हो, तो कहना कि भैया एल का मान इस 4 को के अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो इसको पहले लिख लिया, इसके अनुसार से इधर क्या आएगा लिख लिए, पहले इधर वाला लिख लीजिए। ये क्लियर है, ये फिक्स है, ये बदल सकता है लेकिन ये क्या है, फिक्स है। तो फिक्स वाला को पहले लिख लीजिए, अब फिक्स के हिसाब से देखिए कि इधर कितना जोड़ के 4 आ जाएगा, उसको लिख लीजिएगा क्या जी। तो 4 + 0 4s, 3 + 1 3p, 2 + 2, तो दूसरा में d, l का मान 2 तो क्या होता है d, तो दूसरा में d, 1 का मान, l का मान 3 है तो f, पहलका में f होता है, f की शुरुआत कहाँ से होती है, चौथे से, d की शुरुआत कहाँ से होती है, तीसरे से, तो दूसरा में d होगा। तो 2 गो मिल गया आपको, 3p और 4s। हम नहीं बोलने वाले हैं, आप लोग बोलिए पहले 3p में कि 4s में, 3p में, और उसके बाद बुझा रहा है ना। अब आओ एनर्जी लेवल 5 में, एनर्जी लेवल 5 बनाते हैं, n + l = 5, ठीक है। अब बताओ पहले n का मान लिखे कि पहले l का मान, l का मान हम लोग क्या क्या ला सकते हैं, तो देखो हम अभी अभी हम अब देखो कैसे मुंह जबानी बनाते हैं इसको, मतलब बिना पेन चलाए हुए। एक बार चलाएंगे पेन, लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं तो एक बार पेन चलाएंगे और इसके बाद पेन नहीं चलाएंगे, ऐसे ही एनर्जी लेवल लिखेंगे। खूब ध्यान से देखना सब कोई। ये बताओ बाबू, आपको n और l का मान जोड़ के कितना लाना है, तो 5 + 0 4 + 1 3 प्लस, यहाँ पर बाबू 2 + 3 कर दो, नहीं नहीं लगातार जा रहा है, उसी को श्रेणी में चलिए। आपको यहाँ पर अभी 2 + 3 कीजिए, काहे कि विद्यार्थी इधर 4 होता नहीं है, एल का मान 4 होता है क्या, एल का मान कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम 3 तक, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। अगर हमें 4 सोच रहे हैं मतलब टाइम पास कर रहे हैं, होता ही नहीं है तो क्या सोच रहे हैं। एल का मान कितना होता है, 0 1 2 3, अब इधर 4 सोच रहे हैं मतलब टाइम पास कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। 5 + 0 5s, 4 + 1 4p, 3 + 2 3d, तीसरा में d होता है क्या, नहीं बोल रहा है सब। डी की शुरुआत, टोपी वाला तक, डी की शुरुआत कहाँ से होती है, तीसरा से। 2 + 3 2f, दूसरा में f होता है, f की शुरुआत चौथा से, पांचवा से नहीं। माथा दर्द कर रहा है क्या, दर्द हो जाता है माथा में। देखिए 3d 4p 5s, पहले किसे भरे, उसके बाद
3D 4P 5S। अब विद्यार्थी ध्यान दीजिए, कहाँ 3D कटा है, यहाँ पे नीचे कहाँ 3D कटा हुआ है, 2F को काटा हुआ है, रिफ्लेक्शन हो गया होगा लाइट का, इमेज कहीं और बनना होगा, कहीं और बन गया होगा। प्रकाश का परावर्तन पढ़े हो ना आप, लीजिए। तो पहले लाइट जो है एथी पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, वस्तु पर पड़ता है, वहां से परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर के आंखों पर जाता है। आंखों पर जाने के बाद उसका रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है, वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना, याद होगा 10वीं क्लास में तुमने पढ़ा होगा, इंटरों में पढ़ेगा ऑप्टिक्स में। उसको जो है ब्रेन हमारा क्या करके सीधा करके अनुभव कराता है व्यक्ति को कि फलना आदमी सामने खड़ा है। तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर कोई और बन गया होगा। प्रतिबिंब जब बनता है तो कहाँ बनता है, रेटिना पे ही बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब। और काल्पनिक की रियल, वास्तविक। अच्छा, अच्छा से पढ़ो सब फिजिक्स, ऐसे तो मेरा फिजिक्स बहुत कमजोर है, इसीलिए हम पूछ लेते हैं कभी कभी। देखिए n+l का मान ये दृष्टि दोष कै तरह का होता है, डिफेक्ट इन विजन 4 गो होता है, निकट, दूर, जरा, अबिंदुता। अच्छा, अबिंदुता दोष कब होता है, किस उम्र में होता है, ओल्ड एज में? जी नहीं, अबिंदुता दोष जो है बाई बर्थ होता है, जन्म के साथ होता है। जरा दृष्टि दोष जो होता है ना, ओल्ड एज में होता है। और जरा दृष्टि दोष में जो हम लेंस का प्रयोग करते हैं उसमें उत्तल अवतल दोनों मिला तो उसको बायफोकल लेंस कहते हैं। और जरा अबिंदुता में सिलिंड्रिकल, बेलनाकार। अब याद है, हम मैट्रिक में याद किए थे। याद है, सब विद्यार्थी हम अच्छे थे। पढ़ते नहीं थे, पढ़ते नहीं रहते तो याद रहता जी, ये फुलभांगा खानी बनने से थोड़ी याद है, ये भुजा फाकने से याद है। जो चीज आप बोल रहे हैं वो सब पढ़ने से याद है। पैसा का कमी हम लोग को मास्टर बना दिया, पैसा का कमी, जीवन में पैसा का कमी हम लोग को लाके मास्टर बना दिया। तब मटेरियल हम लोग यूपीएससी तक जाने वाले थे, उस उस मटेरियल के विद्यार्थी थे हम लोग। यूपीएससी जीवन में क्वालिफाई कर लेते, बीपीएससी अभी भी लगे हुए हैं बीपीएससी पर। इस दिन निकल जाएगा बाबू, उस दिन पढ़ाएंगे भी और नौकरी भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। सरकारी नौकरी हमको लेना है जीवन में, लेके छोड़ देना है, 2 दिन नौकरी करके ज्वाइनिंग लेटर घर में ले आकर टांग देना है फ्रेमिंग करा के, ताकि एक आदमी का बात आन पर ले लिए हैं। कह रहा है कौन चीज, हम सरकारी नौकरी कोई शिकायत करते पीछे जाए कह रहे हैं भले नहीं करते, शिकायत ना करी होना। हमको है कि अब लेके जो तुम नौकरी कर रहा है वही नौकरी हम ले लेंगे और लेकर के छोड़ देंगे। देख लो, राकेश हाँ पटदारे हैं, राकेश यादव को जानते हैं ना आप लोग, फ्यूचर व्हील कैरियर व्हील के डायरेक्टर हैं। और दिल्ली में मुखर्जी नगर में उनका मैथ का कोचिंग चलता है, राकेश यादव का। लगभग पूरे भारत में ऑनलाइन मोड में वो लोग 7-8 लाख 10 लाख बच्चों को पढ़ाता है। और ऑफलाइन मोड में एक बैच में उनके यहाँ 10,000 12,000 बच्चे पढ़ते हैं, 4-5 क्लासरूम है, उस सब में लेकर बैठ कर पढ़ता है। राकेश यादव कभी दिल्ली बोर्ड के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक होते थे मैथ के, और गए मुखर्जी नगर में तैयारी करने, तैयारी किए और उसके बाद लगे मैथ पढ़ाने। और आज के डेट में, और बोलते हैं कि हम अपने माँ से मैथ पढ़े हुए हैं, और आज के डेट में वो इंडिया के टॉप मैथ्स के टीचर में एक आते हैं वो। और विद्यार्थी गगन प्रताप हो गए, ये लोग जो है। तो राकेश यादव का जो विद्यार्थी वो अपने बता रहे थे एक बार कि कोई बोल दिया कि खुद एक्साइज इंस्पेक्टर का तैयारी कराता है, इनको कस्टम का, अपना से निकलेगा? तो बेचारा एग्जाम में बैठा, पास किया एग्जाम को, एक्साइज इंस्पेक्टर पूना में ज्वाइन किया, और एक दिन नौकरी करके रिजाइन किया और ले आकर के अपना जो ज्वाइनिंग लेटर है वो ऑफिस में टांग दिया कि हम जो पढ़ाते हैं वो हम क्वालिफाई हैं, हम जो पढ़ाते हैं वो हम क्वालिफाई है, इसलिए इसको पढ़ाते हैं, और टांग दिया है। इसको देखना है, देखो ज्वाइनिंग लेटर राकेश यादव का।
तो इसी तरह से जीवन में हमको भी एगो एग्जाम कौन है बीपीएससी टीचर वाला पास के लिए बीपीएससी टीचर का एग्जाम और एगो है बरदारे है। अरे बाप रे तोरा वाह इनका सरकारी नौकरी हो ही तब न हो सकता रहो अरे भाई तुम जितना कमाता है तुम 5 गुना जितना कमाएगा हम अकेले 1 महीने में कमाते हैं। तुम 5 गुना जितना कमाएगा तुम कोई स्कूल का बच्चा जानता है हमको 2 गो जिला 3 गो जिला का बच्चा जानता है। देखिए यार नाम का ब्रांड है जी। देखो यार देखो 3 4 5 6 हंता को खिसिया जाएंगे। 6 + 0 तो 6s। 5 + 1 4 + 2 3 + 3 इस सरका में एफ होता है। पहले किस में भरेंगे उसके बाद देखो यहाँ पे 4d 5p 6s। अभी यही नहीं अभी और सुनिए n+l का मान कितना ले लेंगे बाबू। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ सबको घर एक ही साथ जाना है अभी रुक जाओ 0 1 2 3 और कुछ लिखे 4 5 6 7। एक तरीका देखिएगा यहाँ से 4 + 3 4f। जब 4f आया ना तो f से पहले d आता है तो d का देखिए 5 है। अच्छा इससे पहले p आता है तो देखिए इसका 6 है इसका देखिए 7। तो ये एक तरीका है एक एक जो है जैसे जैसे ऑर्बिटल छोटा करते जाइएगा वैसे वैसे ऑर्बिट क्या करते जाइएगा बढ़ाते जाइएगा। देखिए इधर 4f 5d डी से पहले पी तो इसका 6 इससे पहले एस तो उसका 7 तो 4f 5d 6p 7s। आपको क्या रखना है ऐसे यहाँ पे 4f। अब f रख दी अब d में जाइएगा तो 4 नहीं लेना है 5 लेना है। क्या लेना है 5d 6p 7s एंड सो ऑन। अब f एक बार मिल गया तो अब आगे नहीं जाएंगे इसी तरह से आगे बढ़ते की ओर हम लोग चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको। देखिए ये हम क्यों बताए हैं विद्यार्थी इसको समझना है कि ये अगर बनाने हम लोगों को आ गया तो हम लोग को रटना नहीं पड़ेगा कि 1s के बाद 2s होता है। हम बना के चेक कर लेंगे 1 मिनट लेट लगेगा लेकिन गलती नहीं होगा। 1 मिनट हम बोले 1 मिनट लेट हो सकता है लेकिन गलती नहीं हो सकता है बनाने यदि आ जाए तब। अब आइए इसको इसको तो आप लोग कल लिख चुके होंगे जो लोग नहीं लिखे होंगे जल्दी से इसको हम 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दे सकते हैं बाबू तेजी में लिखे थे इसको। मैक्सिमम टाइम आपके पास 2 मिनट है। बाहर पूरा फील्ड है उसमें जाके पटका पटकी करके फड़िया लो सब वैसे पेन दिया जाता है ना कौन सामान छीन रही है। लिख लिए विद्यार्थी कल पढ़ रहा था तो ना कहता रुक जाइए पढ़ा तो नहीं के मन से खाली बास्ता ढो। जो लोग पढ़े हैं ना बाबू
वो लोग इसको अच्छे से एक बार रीड कीजिए खुद से, चाहे पीछे एक बार रफ पेज पर अपने से एक बार बनाइए। जितना देर में ये लोग देख के लिखेगा उतना देर में आप एक बार अपना मन से बना लीजिएगा। जितना बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका इसमें प्रैक्टिस फास्ट होगा, और जितना प्रैक्टिस फास्ट होगा उतना ही तेज कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। जितना तेज इसमें प्रैक्टिस होगा उतना ही तेज कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। जो गलत है उसको भी काटिए, जो सही है उसको भी काटिए, मतलब सही है उसको मत काटिए। जो गलत है उसको भी लिखिए, जो सही है उसको भी लिखिए, गलत को काट दीजिए कि क्यों गलत है। बोलो मत, लिखो खाली। पीछे कॉपी निकालो और खुद से प्रैक्टिस करो। चश्मा समझ में आया कि नहीं? हाँ, आ रहा है समझ में? तो ठीक है। अपने से बनाइए ना। अपने से बनाइए, एनर्जी लेवल खुद से बना के लिख लीजिए, साथ बाद में मिला लीजिएगा ऊपर होगा तो। तेजी में बनाइए। चलिए इसको बना लिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे विद्यार्थी? यहाँ पर यहाँ तक आप लिख चुके। जैसे देखिए, अगर आपको एनर्जी लेवल 1 बनाना हो तो सीधा दिख रहा है 1 + 0 1s। 2 बनाना हो तो 2 + 0 2s। 1 + 1 भी हो सकता है, लेकिन पहला में p नहीं होता है। थोड़ा पेन रोक दीजिए, लिख चुके हैं तो रोक दीजिए। बाकी है तो हमको बोलिए बाकी है। किसी का बाकी है हाथ उठाओ। नहीं बाकी है, पेन रोको, ध्यान से सुनो। एनर्जी लेवल 3 बनाना हो तो 3 में हमको सीधा दिखता है 3 + 0 3s, 2 + 1 2p,
बोलो। अब 2+1 के बाद हम बाबू ऑलरेडी बाबू सुनो, ऑलरेडी 3+0 कर चुके हैं, 2+1 कर चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो 1+2 करेंगे, तो पहला में डी होता है। ये सब चीज जो है ना, जो हम लोग बोल रहे हैं 1+2, 2+1, 3+0, इसको माइंड में सोचना है। जितना बार माइंड में सोचेंगे उतना बार हम लोग का प्रैक्टिस फास्ट होगा। जैसे शुरुआत में सबसे पहले हम हाइड्रोजन के बारे में लिखते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो एटॉमिक नंबर 1 है विद्यार्थी, तो इसको लिखेंगे, पहला एनर्जी लेवल में भरेंगे, तो पहला क्या होता है 1s, तो 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है। एस का ओरिएंटेशन कितने तरीके से होता है, एक तरीके से इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज भर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज भरने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन। सेम कहानी अब हम आएंगे हीलियम में। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। अब विद्यार्थी सबसे पहले सबसे कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो सबसे कम एनर्जी लेवल कितना होता है 1, तो n+l का मान कितना लेंगे 1, तो 1+0 1। अब यहाँ पे 0+1 तो कर नहीं सकते हैं, बोलो, ताकि 0 नंबर ऑर्बिट नहीं होता है, तो 1+0 के लिए क्या होगा 1s, तो 1s में भर देंगे कितना इलेक्ट्रॉन 2, हो गया बात खत्म। अब s का ओरिएंटेशन कितने तरीके से होता है, एक तरीके से। कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, आप इसको 2 बोल दिए ना, थोड़ा सा सोच के बोली। चले आगे। अब विद्यार्थी थोड़ा हम आगे चलते हैं, लिखते हैं 3 का। आप सोच रहे हैं सर क्या हल्का हल्का खेल रहे हैं, तरीका रहे हैं धीरे 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 ना आदत लगाया जाएगा। तो सबसे पहले 3 का लिखने आते हैं। देखिए 3 में आपको करना क्या है, सुनिए। सबसे पहले आप सबसे कम एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरिएगा, तो सबसे कम एनर्जी लेवल कितना होता है 1, तो n+l का मान कितना लाना है 1, n+l का मान 1 लाना है, तो 1+0, 0+1, ये ना होता है बाबू। 1+0 के लिए 1s होगा, 0+1 नहीं होगा क्योंकि ऑर्बिट नंबर 0 नहीं होता है। तो 1s में पहले कितना इलेक्ट्रॉन भर दिए 2, और भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है क्या को, तो अब उसको आगे भरना होगा। तो एनर्जी लेवल 1 तो कंप्लीट हो गया, अब एनर्जी लेवल किस में जाएंगे 2 में, तो n+l का मान कितना ला देना है 2। ज्यादा दिक्कत होगा तो कहीं रफ करते चलिएगा, बनाते चलिएगा, 1 मिनट तो लगेगा रफ करने में, और इससे क्या होगा कि आपका गलती होने का चांस खत्म हो जाएगा। अब n+l का मान 0, तो 2+0 1+1 0+2, ये ना हो सकता बाबू, 0 1 2 3 तक जाता है, 3 होगा नहीं क्योंकि 3 में निगेटिव वाला जोड़ के 2 लाएंगे नहीं। 2+0 के लिए क्या लिखेंगे 2s, 1+1 के लिए 1p, और 0 नंबर ऑर्बिट नहीं होता है, 1 में p नहीं होता है, तो कौन सा आ गया 2s। अब बताइए यहाँ लिखे 2s, s में कई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक। अगर हम पूछे कि s का ओरिएंटेशन, तो s का ओरिएंटेशन एक तरीके से होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस s का ओरिएंटेशन भी एक ही तरीके से होगा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, हाथ उठाइए। क्या नहीं समझ में आया, हाथ उठाओ, बताओ। हाँ, बोलो बोलो। ये ऊपर जो 2 1 लिख रहा है वही, एस में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन भराता है, तो आप लोग मत बोलिएगा, पी में अधिक से अधिक कितना भराता है 2 के बाद सीधे 4 बढ़ा दो 6, और डी में एफ में 14, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन था, तो एनर्जी लेवल 1 में हमारे पास कौन सा आया 1s आया ना बाबू। तो 3 गो था, लेकिन एस में हम भर कितना सकते थे, 2 ही ना भर सकते थे, इसलिए हम 2 गो भर दिए, और 1 गो इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी और बच गया। अब उसको हमको आगे भरना होगा क्योंकि ये फुल हो गया। हाँ, तो जब आगे भरने जाएंगे तो एनर्जी लेवल 1 के बाद अब कौन आएगा 2, तो 2 जब बनाए तो इसमें हमको कौन सा मिला 2s, तो 2s है, तो 2 गो, क्योंकि आप लोग मत बोलिएगा, यहीं पर विद्यार्थी सबको समझाना होता है, टीचर लोग लजवा देता है, हंस देता है, डांट देता है, विद्यार्थी गया काम से गया। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर उसको दिक्कत नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करेगा, तो सीख रहे हैं तो दिक्कत हो ही सकता है, तो इसलिए पूछिए जितना दिक्कत होता है। ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी, 2s का मतलब 2 गो s की दूसरा का s, रुक रुक आप लोग मत बोलिए, इसको बोलने दीजिए। 2 गो s है कि दूसरा ऑर्बिट का s है,
नहीं नहीं, इस 2s का मतलब दूसरा ऑर्बिट का s है या दूगो s है, ऐसे दूगो s है आके दूसरा का s है, दूसरा का s है, मैंने s है कई गो, एक गो ना है, तो उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूगो। थोड़ा सा हड़बड़ा मत, एकदम डरने वाली बात नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, सीखना है। s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दो। लेकिन अपने पास बचा कई गो है, एगो, इसलिए एगो भर दिए। क्या गया, दूगो रहता था दूगो भर देते। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, अपने पास सोडियम 11 ले चल रहे हैं बड़का पूरा, इसीलिए तो हम छोटे छोटे से सिखाना शुरू किए हैं। और इस पे आइए, इस पे समझ में आएगा, फिर एनर्जी लेवल बनाएंगे हम, तो ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले हम एनर्जी लेवल एक में भरेंगे, एन प्लस एल का मान 1, तो 1 प्लस 0, 0 प्लस 0 ऑर्बिट होता है, 1 प्लस 0 का मतलब 1s। तो सबसे पहले किस में भरेंगे, 1s में। तो 1s में s में कितना भर सकते हैं, दो ना भर सकते हैं, तो दो भर दिए। अब अभी हमारे पास कै गो और बचा हुआ है, 9 गो, आगे चलना होगा। एन प्लस एल का मान कितना लेंगे, 2, 2 लेंगे बाबू। इधर इधर रफ करते जाओ, इधर लिखते जाओ, दो बार तीन बार रफ करते करते अपने मन दिमाग में सेट हो जाता है एनर्जी लेवल। हम लोग को तो सेट हो गया है, क्योंकि आपके दिमाग में नहीं सेट है, इसलिए हम लिख रहे हैं। अब हम अपना टैलेंट दिखाना शुरू करें तो लोग फॉलोअप कर जाएगा। इसलिए विद्यार्थी को, टीचर को समझना होता है कि जो टीचर ये समझ लिया कि जितना हम तेज है उतने तेज विद्यार्थी है, उसी दिन विद्यार्थी लूल हो गया, खत्म हो गया, बाजार गायब। उसको समझना होता है विद्यार्थी मैंने बिल्कुल गधा, साफ उसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, समझ के पढ़ेगा तो सब कुछ आ जाएगा। इसे याद ध्यान दीजिए। एन प्लस एल का मान 2, तो कितना लिखेंगे, 2 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 2, ये ना कर सकते हैं, 0 1 2, यहाँ पे वो 3, तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 2 आएगा, तो -1 जोड़ेंगे, तो -1 जोड़ेंगे क्या, अब बताओ, ये होगा नहीं, 0 नंबर ऑर्बिट होता नहीं है। एक एन का मान 1 तो 1, एल का मान 1 तब पी, तो पहल का पी होता है क्या, ये नहीं होगा। 2 प्लस 0 तो 2, एल का मान 0 तो एस, तो 2s तो होता है, दूसरा में एस होता है। तो एस में 4 गो भरेंगे कि 2 गो, नहीं ना भर सकते हैं। ये मत कहना कि सर 2 गो एस है तो 2 दूनी 4 गो भर दीजिए, नहीं, वो दूसरा का एस है, 2 गो एस नहीं है, दूसरा ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल है। इसमें कय गो है, एक गो, तो कय गो भराएगा, आपके पास कय गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, 9 गो, आप 2 गो उसमें भर लीजिए, 2s में 2 गो। अब बुझाया, उधर देख रही है, इधर देखो, फिर बाद में कोई नहीं समझ में आया, हाँ हम करें, समझ में नहीं आता विद्यार्थी सबको। अब देखिए, 2 के बाद किस में चला जाए, 3 में, एन प्लस एल बराबर 3, चला यहाँ तक, एन प्लस एल बराबर 3 होगा। तो 3 में क्या क्या लिखेंगे, 0 1 2 3, 0 1 2 3, या तो सोचेगा तो बना देंगे पूरा। 3 प्लस 0 3s, 2 प्लस 1 2p, 1 प्लस 2 दूसरा 1d, पहले में डी होता है, 0 नंबर ऑर्बिट नहीं होता है, कट नहीं गया। अब बताइए इसमें कौन कौन आ गया, 2p, और हमको नहीं पता, आप लोग बोलिएगा पहले किससे भराएगा, उसके बाद बुझा रहा है। तो पहले 2p क्योंकि छोटा ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, 3s क्योंकि ये बड़ा ऑर्बिट है। तो अब आप क्या कीजिए कि पहले 2p में भरिए। तो ये बताइए कि आप 11 गो में से कै गो भर चुके हैं, कै गो बचा हुआ है, p में कै गो भराता है, तो 6 गो है कि नहीं अपने पास, तो 2p में 6 गो धीरे से डाल दीजिएगा। अब कै गो और बचा हुआ है, 2p के बाद किससे भराएगा, इसमें कै गो भरा सकता है, लेकिन कै गो है, तो 3s में 1 डाल दीजिएगा, कहानी खत्म। दिखा गया कॉन्फ़िगरेशन, भारी काम नहीं है, इसको आप, इस पे गलती होने का सवाल ही नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है, चला दीजिएगा तो सामने दुश्मन मरिए जाएगा, लौट के आने का सवाल नहीं है, कोई से खोज के मार के आएगा ये। अब देखिए, बड़ा की ओर टेंस करते हैं, फास्फोरस 15,
11 के बाद 20 से ऊपर अब 24 पर हुंस रूल लगेगा, उस सिखाएंगे। लेकिन पहले अभी छोटका छोटका सीख लो, जहाँ हुंस रूल नहीं लग रहा है 2-3 को बना के तुम लोग दिखा दो, तब ना हम चले आगे। हमको आता है कि नहीं आता ये मैटर नहीं करता है, तुमको आता है कि नहीं आता ये मैटर करता है। पढ़ने तुम आए हो, हम नहीं आए हैं। देखो यहाँ पे फिर एक बार एनर्जी लेवल बनाते हैं, कोनो हला नहीं करेगा, हला करेगा तो बस नीचे में से लटका देंगे हम टेटी आदमी है। देखिए इधर n प्लस एल बराबर 0 1 2 3 हुआ, हमें का जोड़ा ही कुछ ना, हमें का जोड़ा ही कुछ ना, हमें 0 हमें 1 1 प्लस 0 1s, 0 नंबर ऑर्बिट नहीं होता है। पहला नंबर एनर्जी में कौन आ गया, एस में कय गो, काम खत्म। अभी कय गो और ही बचा है, 13 गो। n प्लस एल बराबर, इतना समझाने के बाद भी तुम लोग बतिया रहा है। अपने बारे में सोच लो क्या होगा तुम्हारे जीवन का। अगर तुम्हारे इतना तेज हम रहते तो आज यहाँ नहीं खड़ा रहते। हम तो नहीं तेज नहीं थे, स्लो विद्यार्थी थे, मध्यम विद्यार्थी थे। क्लास में बैठ के सुनते थे कि ना हम लोग तेज नहीं है, नहीं सुनेंगे तो कहीं बर्बाद हो गए। हम लोग के क्लास का सबसे टॉपर विद्यार्थी चंदन सिंह और कुंदन सिंह। 9th क्लास तक पूरा वो सबका तूती बोलता था क्लास में, मतलब उसके सामने किसी को मार्क्स नहीं आता था। सबसे तेज कुंदन और चंदन। और तेज विद्यार्थी कभी जीवन में फ्लॉप कर जाएगा तो कहीं ना कहीं जा करके अपना फिर अचीवमेंट कर लेता है। चंदन अभी रेलवे में नौकरी करता है, कुंदन इंजीनियर है टीसीएस में, दोनों सक्सेसफुल है। लेकिन जब 10th क्लास का सेंटअप टेस्ट का एग्जाम हुआ था ना बाबू, तो एक नया विद्यार्थी का नाम आया था, सोनू कुमार श्रीवास्तव। पूरे स्कूल में सबसे बेसी नंबर लाए थे प्री बोर्ड में। 9th में हम लोग पढ़वे नहीं करते थे, जब अपने आ गए तो सब जने के दाब दिए। पूरे स्कूल में वो लोग से ज्यादा सेंटअप टेस्ट में नंबर लाए थे। हम लोग के समय कॉपी चेक होता था, बशर्ते एग्जाम होता था, स्कूल में पढ़ाई होता था। अब के मास्टर जाता है लोग तो मास्टर लोग लिखता है कि लड़का कोई वो अंडा खाया, मेहरारू स्वेटर बीनता है। लड़का जो है वो मेहरारू लोग के एगो लड़का रहता है, वो लेके जाता है स्कूल में, लड़का सब लड़का खिलावेला। अब स्कूल में यही होता है। तब स्कूल में पढ़ाई होता था, बशर्ते सारा घंटी बजता था, घंटी में मैथ के टीचर्स आएंगे, संस्कृत के टीचर आएंगे। हम लोग खाली बाहर मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री की कोचिंग की है, बाकी सारा सब्जेक्ट स्कूल में पढ़े हैं। 1830 के क्रांति, 1848 के क्रांति, क्या बोलते हैं वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, खूनी रविवार, सारा चीज ऐसे दिमाग में आज तक याद है। 17 साल हो गया मैट्रिक पास किए हुए। देखिए इधर फिलहाल एक केमिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री का नहीं है, ध्यान दिया जाए। 0 1 2 3, 3 में क्या जोड़े, 2 है, नहीं जोड़ेंगे। 0 1 2 2s 1p, 0 नंबर ऑर्बिट नहीं होता है। ये कितना लोग को नहीं समझ में, हाथ उठाओ तो। ये वाला लाइन कितना लोग को नहीं समझ में, हाथ उठाओ तो। कोई समझा है? पहला में p होता है तो धीरे से काट दीजिए इसको। दूसरा में s, तो 2s में 2 को भर दीजिए, ठीक है। अब आइए एनर्जी लेवल 3 चेक करते हैं। फोन करो, मैं हाथ उठाई थी, नहीं समझ में आया थोड़ा देर पहले, बात कर रही है। एनर्जी लेवल 3 चेक करते हैं। n प्लस एल का मान 3, बताओ। 0 1 2 3, 3 और प्लस 0, 2 प्लस 1, 1 प्लस 2, 0 प्लस 3, ये ना होगा। बताओ 0 नंबर ऑर्बिट होता है यहाँ, पहिल का ऑर्बिट एल का मान 230, पहिल का में डी होता है। दूसर का ऑर्बिट एल का मान 1 तो पी, तो 1 दूसर का में पी होता है कि नहीं होता है, होता है। तीसरा ऑर्बिट एल का मान 0 तो एस, तो 3s भी होता है। तो पहले किसे बोले, 2p की 3s। पी में कय गो, अपने पास 6 गो है, अभी तो 11 गो है। 2p 6 और 3s 2, काम खत्म। अब 12 गो इलेक्ट्रॉन हो चुका, अभी 3 गो और बचा है अपने पास। अब लेकिन 3 गो बचा है तो उसको भी तो भरना पड़ेगा। तो एनर्जी लेवल 3 तो कंप्लीट हो गया। अब किस में चलेंगे, 4 में। अब एनर्जी लेवल 4 में चलिए, तो n प्लस एल का मान 4। अब यहां से देखो 0 1 2
तीन, तीन में एक, दो में दो, एक में तीन और चार, जीरो में चार। बता बाबू, 4s दूसरका में डी, दूसरका में डी होता है, पहिलका में एफ, पहिलका में एफ कैसे, तो पहला ऑर्बिट एल का मान 3f के लिए होता है, दूसरा ऑर्बिट एल का मान 2d के लिए। तो पहिलका में डी, पहिलका में एफ नहीं होता, दूसरे में डी नहीं होता, तो कटा जाएगा। तो कौन कौन एग्जिस्ट किया, 3p और 4s। तो पहले किसे भराएगा, कय को भरा सकता है, 6 गो, कय को भरा सकता है, लेकिन बचा कय गो है, 3p3 लिख देंगे, काम खत्म। आगे अपने घर से लिखिए, 15 गो इलेक्ट्रॉन में फाइनल हो गया तो कहा लिखे रही, तब न भरे हमें, लेने के तो कहाँ से भराई है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत, चले आगे। आगे हम आप लोगों को देंगे बनाने के लिए, पर इसको धीरे धीरे कदमों से, हाथों से नोट कर लीजिए। एनर्जी लेवल की भी आवश्यकता लगेगी तो नोट कर लीजिएगा, चाहे घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा बना बना के। और एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए, तो जल्दी लिखिएगा, समय कम है। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइए लिख के, आर्गन 18 है, देख के नहीं लिखना, अपने से बना बना के लिखिए, भले समय लगेगा तो लगेगा, ठीक है बाबू। खुद से बना बना करके प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस फास्ट हो। आर्गन 18 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, रट के नहीं, बना बना करके एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल वहीं पे रफ में बनाना है, जस्ट अपनी कॉपी में ही बना के चलना है। जहाँ पर लिख रहे हैं आर्गन 18, उसके नीचे ही एनर्जी लेवल बनाइए, ताकि कॉपी में रहेगा तो बाद में भी दिमाग में रिमाइंड होगा कि क्या किया गया है। डायरेक्टर लिख दिए हो, 15 को तो ये जो लिखा था, ये मैं 6 को कर दिया होगा। ये होशियारी नहीं है, बेवकूफ़ी है। हम बोल रहे हैं कि इसके नीचे एनर्जी लेवल है, इस तरह से तुम बनाओ।
हम तो हमेशा चाहते हैं कि आप अच्छा सीख के जाइए, आप क्या चाहते हैं इस पर भी निर्भर करता है। यानी जितना लोग इसका लिख लिए होंगे वह लोग हम लोग को हमको लिख के दिखाएंगे आयरन 26। आयरन 26 नहीं लिखिए, अभी इस 24 का बता देते हैं तब लिखिएगा। आप लोग लिखिए वनाडियम 23। वनाडियम 23। 1 से 2 दिन का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी हालत में ड्रॉप मत कीजिएगा। वनाडियम 23। एनर्जी लेवल बनाओ और इलेक्ट्रॉन भरो। एफ की शुरुआत चौथे से होती है, तीसरा में एफ नहीं होता है। अच्छा एक बात और, अपने को देखना है कि कहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉन भर जा रहा है, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये बात सबको रुक जाना है, पेन को रुको, यहाँ ध्यान दो। इसमें हम एक ऑब्जर्वेशन सिखा रहे हैं। सब देखो एक बार, सबको ध्यान देना बाबू। जब एनर्जी लेवल 1 बना है, 1 में 1s आया है, 2 में 2s आया है। जैसे एनर्जी लेवल 3 बना है तो 3 में पहले 2p भरा है, उसके बाद क्या भरा है 3s। भरने के बाद एनर्जी लेवल 3 में और कोई ऑर्बिटल है या अब यहाँ से एनर्जी लेवल 4 बनाना पड़ेगा। अच्छा रुको 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 रुको, वेट वेट, कंफ्यूजन दूर करते हैं क्योंकि अब वो सब चीज का आगे यूज होने वाला है। वेट वेट, यहाँ ध्यान दो। एनर्जी लेवल जब 3 बनाओगे तो n+l का मान कितना लोगे 3। पेन को रोकिए और सीखिए, बिना मतलब का बोर्ड पर नहीं बकते हैं हम। 0 1 2 3, तो 3 का 0, 2 का 1, 1 का 2 और 0 का 3। 3+0 3s, 2+1 2p, 1+2 1d और 0+3 एग्जिस्ट नहीं करता। आपको हम पहले फर्स्ट क्लास से ही बोले थे कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाएंगे तो आपको रटने नहीं देंगे, जब आप लोग 11th पढ़ने आए थे तब। और आज आप देख रहे हैं कि हम क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहे हैं। अगर आप मन से पढ़िए और इस चीज को बनाने का कोशिश कीजिए तो हर एक चीज बन जाएगा। आपसे एको लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p। स्कूल पब्लिक स्कूल रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ वो रटवाता होगा सो रटवाता होगा। देखिए ध्यान से विद्यार्थी जी, आप एनर्जी लेवल 3 में आपके पास 2 गो है 2p, और इस 2 गो ऑर्बिटल के अतिरिक्त और कोई ऑर्बिटल है क्या। तो वही आपसे पूछा है कि जैसे 3s यदि भर जाए, 3s यदि पूरा पूरा भर जाए तो एनर्जी लेवल 3 में इसके अलावा और भी कोई ऑर्बिटल बचा है कि एनर्जी लेवल 3 यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ से हमको आगे बनाना होगा तो एनर्जी लेवल क्या बनाना होगा 4। अब यहाँ एक ऑब्जर्वेशन देखिए, जब 1s आया तो एनर्जी लेवल 1 खत्म हो गया, जब 2s आया तो एनर्जी लेवल
2 खत्म हो गया, जब 3s आया तो एनर्जी लेवल 3 खत्म होता है, जिसका s आएगा वहां पर वह एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, उसके बाद नया एनर्जी लेवल हमको सोचना होगा। बात समझ में आ रहा है? ये ऑब्जर्वेशन हम इसलिए बताए हैं, ये ऑब्जर्वेशन हम इसलिए बताया है कि जब इनर्ट गैस का यूज करेंगे कैसे उसमें बताते हैं गोल्ड वाला, तो जैसे एनर्जी लेवल 6s आया था तो एनर्जी लेवल 6 वहां खत्म मान लेंगे, अब वहां से एनर्जी लेवल 7 शुरू करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जिसका एस आ जाए उसका एनर्जी लेवल समाप्त मान लेना है, और उसके बाद हम नया एनर्जी लेवल शुरू करना है उससे जस्ट आगे वाला। तो बाबू देखो अभी हम लोग जैसे इसका बनाने जा रहे हैं आर्गन 18 का, चाहे यहाँ पर वनाडियम 23 का, और आगे कैसे देखिए हम बाबू अब इसको बिना n+l लिखे बना रहे हैं। सब कोई माइंड को खूब कंसिस्टेंसी में रखिएगा। सबसे पहले एनर्जी लेवल 1 आएगा, तो 1 में आता 1 + 0 1s होगा, तो पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर लो, ठीक है। फिर आएगा एनर्जी लेवल 2, तो 2 में आता है 2 + 0 और 1 + 1, तो 1 + 1 में 1 में p होगा, तो पहले में p होता नहीं है, तो 2 + 0 के लिए 2s हो जाएगा। तो 2s में स्क्वायर नहीं पढ़ते, 2s 2 पढ़ते हैं, स्क्वायर नहीं पढ़ने, क्या पढ़ेंगे बाबू 2s 2, और 2 इलेक्ट्रॉन है ऊपर। अब बताओ एनर्जी लेवल 2 खत्म हो गया कि नहीं, जब 2s का आ गया तो एनर्जी लेवल 2 खत्म। अब यहाँ से 3 शुरू करना है, तो 3 में आएगा 3 + 0 3s और 2 + 1 2p, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। 3 + 0 3s और 2 + 1 2p, तो 2p पहले भराएगा कि 3s पहले भराएगा, पहले 2p, उसके बाद तो 2p में कितना 6, उसके बाद 3s में कितना 2, एनर्जी लेवल 3 खत्म खत्म। अब आएगा एनर्जी लेवल 4, तो 4 में आएगा 4 + 0 4s, 3 + 1 3p, और 2 + 2 आएगा तो दूसरा में d आएगा, तो दूसरा में d होता है नहीं, तो उसको लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। 1 + 3 अगर ले लिए तो पहला में f आएगा, तो पहला में f होता है। कितना लोग नहीं समझ पा रहे, हाथ उठाइए, उठाओ हाथ, फिर से लिख के समझाएंगे, फिर से सुनो, फिर से n + l = 4, तो l का मान आपका होता है 0 1 2 3, कई होता है 4 गो, तो 0 रखिएगा तो 4 रखिएगा, 4 + 0 4s, तब चौथा में s होता है। अगर आप एथी रखिएगा 1 रखिएगा तो 3 जोड़िएगा, तो 3 + 1 3p, तो पहले तीसरा में p होता है। 2 रखिएगा तो 2 जोड़िएगा, तो 2 + 2 2d, तो दूसरा में d नहीं होता है, तो खत्म। अब बताइए यहाँ पे आप 3 रखे हैं तो 1 जोड़िएगा, तो 1 + 3 1f, तो पहले का में f होता है, ये खत्म। तो आपको 2 गो मिला 3p और 4s, तो पहले किससे भरिएगा, बाद में। तो 3p में कई गो भराएगा 6 गो, देखिए यहाँ पे 8 गो पूरा हो गया, 18 गो हो गया कि नहीं, तो 4s में भरने की जरूरत है। तो अभी आपका एनर्जी लेवल 4 बाकी है कि नहीं है, बाकी है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं, तो कहाँ से भरेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आगे भरना होगा तो पहले 4s भर के एनर्जी लेवल 4 को खत्म करेंगे, तब 5 से शुरू करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? लेकिन अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। आइए वनाडियम 23 का देखते हैं। वनाडियम 23 जब भरने जाएंगे, एनर्जी लेवल 1 में 1 + 0 1s, देखो हम बाबू यहाँ सामने लिखा हुआ है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं। जिम्मेवारी से भागना पढ़ाई नहीं होता है। आज थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन आज का कष्ट इतना सुख देगा जीवन में ना बाबू, यह सारा कष्ट भूल लेगा जिस दिन जीवन में पैसा कमाइएगा। तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। अगर यश सर बोला है तो क्या बोल दिया, यश सर बोला है, आप शांत रहे तो उसकी आवाज थोड़ा लाउड हो गई है इसीलिए सुनाई दे दिया। सब कोई बोला रहता तो उसमें उसका आवाज नहीं सुनाता। इसमें हंसने वाली बात नहीं है। जो लोग विद्यार्थी जीवन में अगर सीरियस चीजों पर हंसता है ना, बाद में जमाना उस पर हंसता है। सीरियस चीजों पर हंसिए मत, उस पर विचार कीजिए। आपका एज, हर आदमी का एज 15+ 15 साल प्लस है, कोई 16 17 18 इस तरह से है। तो विद्यार्थी आप सबका एज इतना लायक हो गया है कि अपना अच्छा बुरा आप सोच सकते हैं। तो क्या आपके लिए अच्छा है वैसी चीजों को फॉलो कीजिए, और जो बुरा है उसको छोड़िए, क्योंकि कभी बुरा है और कभी आपको हमेशा गलत जगह पर ही ले आएगा, उस परिणाम हमेशा गलत ही आएगा। एनर्जी लेवल 2 में जाइएगा तो क्या आएगा 2s, 3 में आएगा 2p और 3s,
4 में आएगा बाबू 3p और 4s। अभी अपने पास बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 20 को हुआ है, अभी 3 को और है। अब एनर्जी लेवल 5 आएगा क्योंकि यहाँ पर 4 क्या हो गया, खत्म हो गया। नहीं समझ में आया क्या? कितना लोगों को नहीं समझ में, हाथ उठाओ। अब यहाँ से एनर्जी लेवल 5 बनाना है, तो देखो 5 कैसे बनाएंगे। n प्लस एल का मान कितना लेना है, 5। तो एल का मान ले लेंगे 0 1 2 3। तो 0 लेंगे तब 5 जोड़ेंगे तो 5s, 0 लेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो 5s, 1 लेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो 4p, 2 लेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो 3d। तो तीसरा में d होता है कि नहीं होता है, तो 3d भी एग्जिस्ट करेगा, 4p भी एग्जिस्ट करेगा और 5s। जब बाबू एती लेंगे 3 के अलावा कुछ होता नहीं है। तो विद्यार्थी याद रखना कि 0 लिए तो 5 जोड़े तो 5s, 1 लिए तो 4 जोड़े तो 4p, जब 2 लिए तो 3 जोड़े तो 3d, जब यहाँ पे 3 लेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो दूसरा में f इंडिकेट कर रहा होता है नहीं। इसमें कौन कौन है, 3d 4p 5s। पहले किसे भराएगा, टी में कय को भराता है, अपने पास कय को बचा हुआ है, 3d 3d। इसको होगा, किसका किसका सही है, बहुत बढ़िया। पीछे जो विद्यार्थी गेट के पास मोफलर बांध के बैठे हैं, हाँ पढ़ने नहीं आए हैं क्या? हम पढ़ा रहे थे, आप देख रहे हैं अपने काम में मशगूल है, क्या कर रहे हैं, मिला रहे थे, सही है, बहुत बढ़िया। नोट कीजिए तो इसको 8-5 हो गया। 2-3 को होमवर्क ले लीजिए, प्रैक्टिस करके आइएगा, इतना जल्दी भागिएगा। अभी पहले आज का काम करो, फिर देंगे कस के बस। निकेल 28 का लिख के आना है, ब्रोमीन 35 का लिखना है, आयोडीन 53 का लिखना है। लिखो कि ना चुपचाप, वाला मरकरी 80 का लिखना है। हाँ आइए 4 गो लिख के। कल आपको बहुत शानदार तरीका सिखा रहे हैं कि कहाँ पर हुंस रूल अप्लाई करें, ठीक है। एक बार अच्छा से सबको पढ़ के आइएगा, हुंस रूल कल अप्लाई किया जाएगा और कल एक दिन और चलेगा।